नाउ कुछ एप्लीकेशंस है ऑन सर्कुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमने क्लास में थ्योरी ले लिया था, लेकिन कुछ बैचेस में वो एप्लीकेशन मिस हो गया था। तो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस है, ठीक है। जैसे कि लेते हैं, देखो फॉलो करो। पहला होता है सिंपल, दिस स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये दिया रहता है, इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट। एंड बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई इज दैट सो, व्हाई कांट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। समझाने का बहुत तरीका है, ठीक है। आप बहुत जगह ऐसे स्टार्ट करते हैं कि लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा दैट इज कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये क्लास 11 में हम पढ़े थे, वहां से आप समझा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे सिमिलर अप्रोच है बट एक्सक्लूसिवली फॉर फील्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आई एम यूजिंग द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इट इज कंजर्वेटिव, ठीक है। एंड कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमने पढ़ा है सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फोर्स, बट हम लोग यहाँ पे फोर्स को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड इट इज अ सर्कुलेशन प्रॉपर्टी। सर्कुलेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है? द लाइन इंटीग्रल which is E dot dl, line integral of field over a closed path, इंटीग्रेशन पे वो लड्डू मतलब क्लोज पाथ, मस्ट बी जीरो, ठीक है। यानी ये जीरो होगा ओवर एनी पाथ, ठीक है। अगर एक सर्टेन रीजन में देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इन दैट केस आप कोई भी क्लोज पाथ इमेजिन करो, हर क्लोज पाथ पे E डॉट dl जीरो ही आने वाला है, ठीक है। दिस मस्ट बी ओबेड। अगर एक भी ऐसा पाथ हुआ जिसपे ये ओबे नहीं हुआ, इसका मतलब ही वो नॉन कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ठीक है। इट मे बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक वेराइटी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो हम लोग को लाइट में मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मिलता है, ठीक है। उसमें हम लोग ई डॉट डी ओवर क्लोज पाथ जीरो नहीं बोल सकते, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो हम लोग जो भी प्रूव करना है, ठीक है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ज्योमेट्री में होता था ना कि कोई प्रूव करना है तो वी एज्यूम समथिंग एंड देन वी लेटर शो कि सर ये तो हमारे एजम्पशन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर, तो हम लोग वैसे प्रूव करेंगे। तो हमको प्रूव क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, देयर इज अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन विच वी एज्यूम कि सर फील्ड लाइंस क्लोज्ड है, ठीक है। तो एक रीजन ऑफ स्पेस इमेजिन करो जहां पे ऐसा एक फील्ड लाइन मिल गया तुमको। चलिए ऐसा कुछ, you are getting a region in space where you have a electrostatic field line diagram like this, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि ये हो सकता है, मैंने वी एज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एजम्पशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में फॉर्म क्लोज लूप्स। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है लेट्स से, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, गंदा क्यों नहीं है? ठीक है। तो लेट्स से किसी रीजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है एंड सम आउट ऑफ ऑल दोस फील्ड लाइंस एक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करता है, ये हम एज्यूम कर, ठीक है। तो अगर मैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूं, मतलब वो कंजर्वेटिव है, मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कंजर्वेटिव है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। अब अगर ये प्रॉपर्टी वायलेट हो गया, मतलब हम लोग का एजम्पशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते, वेरी सिंपल, हम लोग बोलते हैं सर लेट्स अप्लाई दिस। ये हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए, लाइन इंटीग्रल अप्लाई करने के लिए यू नीड अ पाथ। तो ये पाथ क्या लेते हैं यहाँ पे? ये अब मैं क्या बोलूँ, ट्रिक बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कॉमन एक आइडिया है, बहुत जगह ये प्रूफ यूज होता है। क्या? जो फील्ड लाइन दिया हुआ है ना, उसी के अलोंग पाथ ले लेते हैं। पाथ एक्चुअली पता है, पाथ जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस पाथ भी इमेजिनरी होता है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। योर पाथ में भी दिस, योर पाथ में कैन बी एनीथिंग, क्लोज पाथ। लेकिन हम लोग जानबूझ के पाथ फील्ड लाइन के अलोंग ही लेते हैं। तो हम येलो में दिखा रहा है डॉटेड, फॉलो कर रहा है, तो टाइम लगेगा चचा, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ येलो में, इमेजिन करो ये मेरा क्लोज्ड पाथ है एंड मैंने जानबूझ के इसको फील्ड लाइन के अलोंग लिया, मैंने फील्ड लाइन से एकदम टच करा करा के सटा सटा के लिया, ठीक है, सटा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा दैट ब्लू लाइन इज आवर फील्ड लाइन एंड दिस येलो डॉटेड लाइन इज आवर क्लोज्ड पाथ सी। ये पाथ सी है, ठीक है। अगर ऐसा पाथ लिया एंड लेट्स से ओवर सी, ओवर सी मैं लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करने का ट्राई करता हूं,
लेट्स ट्राई टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल। क्या ये 0 आएगा? कुछ लोगों को ऑलरेडी अभी तक क्लिक कर गए होगे, अरे सर ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। बट अगर चेक कर ले इन डिटेल्स, डीएल क्या होता है? डीएल इज एन एलिमेंट्री पाथ लेंथ ओवर दैट पाथ। तो अगर इस डायग्राम में मैं डीएल किसी लोकेशन पे दिखाऊं, डीएल कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, ये येलो डॉटेड पाथ के टैंजेंट। डीएल इज एन एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, इट इज टैंजेंट टू द पाथ। तो फील्ड लाइन है टैंजेंट टू पाथ, तो ये जो येलो लाइंस है उसी का टैंजेंट। तो ध्यान देना, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टैंजेंट ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं जितना हो सकता है मुझसे, ठीक है। ये मेरा डीएल, लेट्स कॉल इट डीएल1, ठीक है। कहीं और पे लेट्स से यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कितने लोग को, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। कि मेरा DL2, इस तरह से आप DL बहुत जगह ले सकते हो, हर जगह क्या होगा? टैंजेंट टू द पाथ। अब बात है, हर जगह मैं फील्ड वेक्टर देखूं, ठीक है। अच्छा एक चीज, सॉरी, जब भी पाथ लेते हैं, पाथ का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, मतलब सर्कुलेशन का भी एक डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने जानबूझ के DL का डायरेक्शन देखो फील्ड लाइंस के अलॉन्ग ही लिया। फील्ड लाइन जो यहाँ पे क्लोज फील्ड लाइन है दैट इज क्लॉकवाइज, मैंने DL को भी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। तो अगर आप फील्ड वेक्टर्स को देखते हैं, फील्ड वेक्टर किसके टैंजेंट होता है? टैंजेंट टू फील्ड लाइन, मतलब वो जो ब्लू लाइन है उसके टैंजेंट, ठीक है, नॉट द टैंजेंट टू द लाइक येलो लाइन, ब्लू लाइन के टैंजेंट। तो लकीली बात ये है, हमने सिंस जानबूझ के पाथ सी को फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही लिया है, तो फील्ड लाइन का अगर टैंजेंट करता हूं, इफ आई ड्रॉ टैंजेंट टू द फील्ड लाइन, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, आई फील आई शुड ड्रॉ दिस इन रेड, ठीक है, यस, टेंजेंट टू फील्ड लाइन, ठीक है, यहां पे भी टेंजेंट टू फील्ड लाइन, ठीक है। आप अगर फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ करते हो एंड इमेजिनरी पाथ के टेंजेंट ड्रॉ करते हो, हर जगह टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सॉरी इसको E2 लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस इमेजिनरी पाथ, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस इमेजिनरी पाथ, E vector is parallel to DL. E vector is parallel to DL vector everywhere. Everywhere on C obviously. स्पेस में हर जगह नहीं, एवरीवेयर ऑन C. मैंने जानबूझ के पाथ ऐसा नहीं। अब इसके कारण होगा क्या? दिस डॉट प्रोडक्ट E DL cos 0, ठीक है, cos 0 1 हो गया, E DL हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ E का मैग्नीट्यूड है, DL का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, cos का काम हो चुका है। अब E का मैग्नीट्यूड और DL का मैग्नीट्यूड हर जगह लोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, मतलब नेट आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। जीरो कब आता? अगर E डॉट DL डॉट प्रोडक्ट कहीं कहीं पे पॉजिटिव, कहीं कहीं पे नेगेटिव, कहीं कहीं पे DL के साथ लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्यूट एंगल किया है, कहीं कहीं पे DL के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑब्ट्यूज एंगल किया, ठीक है। तब डॉट प्रोडक्ट कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव होकर नेट क्या हो जाता? जीरो हो जाता, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद नेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर जगह पैरेलल है भाई, तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी टोटल आंसर पॉजिटिव रहेगा, मतलब नॉन जीरो। दिस इज व्हाट वी से एज लाइक वायलेटिंग आवर सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, दिस वायलेट्स सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, या आप बोल सकते हो दिस वायलेट्स द कंजर्वेटिव नेचर। तो ये सर्कुलेशन प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन, ठीक है, दिस वन एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलेशन प्रॉपर्टी। वेरी सिली, देयर आर मल्टीपल वेज आई एम रिपीटिंग ऑफ सेइंग द सेम थिंग कि कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, क्यों यार, ठीक है, बट सर्कुलेशन प्रॉपर्टी को बहुत जगह यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कंडक्टर्स के क्लास में भी देख लिए एंड मेनी अदर टॉपिक्स में आप यूज करके बहुत कुछ डिस्प्रूव कर सकते हो। प्रूव ना कर पाओ, डिस्प्रूव जरूर कर पाओगे कि ऐसा नहीं हो सकता, गारंटी। So circulation property for electrostatic fields is quite important. ठीक, कॉपी कर लेना, मैं और एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा, a field given by E vector equals to ky I cap must be non-conservative। एक्चुअली रिकॉल करो, ऐसा फील्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इस फील्ड के लिए फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, मैंने फील्ड लाइंस के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, मैं बस नॉन कंजर्वेटिव वाले पार्ट पे फोकस करूंगा। वंस अगेन हम लोग का प्रूफ क्या होगा? यूजिंग सर्कुलेशन प्रॉपर्टी। हम लोग नॉन कंजर्वेटिव प्रूफ कर सकते हैं अगर सर्कुलेशन प्रॉपर्टी वायलेट हो गया तो, मैंने E डॉट DL नॉन जीरो आ गया। अच्छा, हमको एक चीज अभी याद आया, ये लास्ट फ्यू बैचेस में प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ लोग पूछ रहे थे हमको, अंडरस्टैंड फील्ड कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव, आप E डॉट DL कर सकते हो। भाई E डॉट DL तो एक ऑपरेशन है दैट कैन बी डन फॉर एनी वेक्टर। E dot DL over a closed path can be done for any vector. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये नहीं है, इससे पता नहीं चलता है। एंड सर्कुलेशन प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं है, ये इस चीज की अगर बात करो, ये बस एक लाइन इंटीग्रल है ओवर अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। सर्कुलेशन प्रॉपर्टी है कि सर ये इंटीग्रल जीरो आएगा, ठीक है, हर केस में नहीं आएगा, किसी किसी केस में आएगा। जिन केसेस में आएगा
वो फील्ड्स एक्चुअली कंजर्वेटिव कहलाते हैं। जब नहीं आएगा वो नॉन कंजर्वेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टी का बात करो दिस इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर जीरो आता है सर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब फील्ड डायरेक्शन के बारे में सोचो, फील्ड के वेक्टर के बारे में सोचो। फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आई कैप के अलाउंग है, मतलब ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस, बट फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू वाई। मतलब अगर एक एक्स वाई प्लेन है, फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग हॉरिजॉन्टल, वेक्टर हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पॉजिटिव वाई में रहे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाई में रहे तो पीछे चला जाएगा। अगर किसी को डाउट हो इंटरप्रिटेशन में तो फील्ड लाइंस का वो जो जिस दिन मैंने ये प्रॉब्लम लिया था उस दिन जाके देखना एक बार। ठीक है, और भी जल्दी से समझाना है तो वैल्यू लेके सोचो। ठीक है, लेट्स से यू आर एट अ सर्टेन एक्स कोऑर्डिनेट लोकेशन, ठीक है, एंड यू मूव वर्टिकली अप। ठीक है, तो मेन चीज है कि जितना ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगा। तो लेट्स से वाई कोऑर्डिनेट लो, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, सो 2 के आई कैप कैसा होना चाहिए, के सम कांस्टेंट मैंने पॉजिटिव कांस्टेंट लेट्स से 1 ले लो, सो 2 के आई कैप, तो 2 आई कैप मतलब ऐसा वेक्टर। लेकिन अगर तुम नीचे चले आए तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलेगा, लेकिन वाई तो नेगेटिव हो जाएगा। लेट्स से वाई हो गया -3, तो उस पॉइंट पे -3 आई कैप किधर होगा, पीछे होगा। ठीक है, और जितना ऊपर जाओगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि वाई बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो 2 आई कैप से लेट्स से 6 आई कैप, -3 से लेट्स से -5 आई कैप। ठीक है, तो वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स का बात करते हैं, वेक्टर्स लुक लाइक दिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रहेंगे लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग अपॉन वाई वैल्यू एंड चेंज होंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड इसके लिए जो मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था, मैं डिटेल्स में फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज यूज किए थे, तो मैं वो फिर से नहीं बोलता हूँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट बोल देंगे। रिकॉल करना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो अगर फील्ड का स्ट्रेंथ ऊपर जाते हुए बढ़ रहा है मतलब वहां पे फील्ड लाइंस और डेंस होंगे। ठीक है, तो समवॉट लाइक दिस। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी करवा दिया था। अब एक्चुअली बात है, जब भी ये प्रॉब्लम आता है ना, दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन अगेन। ठीक है, कि प्रूव दैट दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। बहुत बार ये इक्वेशन दे देता है, बहुत बार डायग्राम दे देते हैं। मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा फील्ड लाइन का डायग्राम दे देंगे। ठीक है, एंड डायग्राम में तुमको एकदम पूरा दिखेगा अच्छे से कि सर पहले डेंसिटी कम है, पहले दूर दूर में है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बीच का गैप कम रहा है। मतलब जो फील्ड लाइंस आर गेटिंग डेंसर, डेंसर हो रहा है, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले वो लोग बहुत बार ये वेक्टर इक्वेशन ना देके वो लोग पूरा डायग्राम दे देंगे एंड बोलेंगे डायग्राम से आप प्रूव करो कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो डायग्राम को आपको इंटरप्रेट करना सीखना है। ठीक है ना, फील्ड लाइन डायग्राम, फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। बहुत इजी होता है, बोलता है सर कोई भी एक पाथ पे ई डॉट डीएल ओवर एनी क्लोज पाथ, किसी भी एक पाथ पे आप नॉन जीरो दिखा दो। किसी भी एक पाथ पे अगर नॉन जीरो हो गया मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होने के लिए ओवर एवरी पॉसिबल क्लोज पाथ जीरो होना चाहिए। एवरी पॉसिबल क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ तो हर बार जीरो आना चाहिए अगर कंजर्वेटिव है तो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव है तो ई डॉट डीएल किसी भी एक पार्ट पे नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। हम पाथ कैसे लेते हैं, हम जानबूझ के पाथ सिंपल लेने के चक्कर में ऐसा लेते हैं, टेकिंग ए रेक्टेंगुलर पाथ लाइक दिस। अच्छा, आई होप सबको याद होगा। सर दो फील्ड लाइन के बीच में हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया मतलब फील्ड है ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फील्ड चेंजेस ग्रेजुअली, ग्रेजुअल चेंज कर रहा है यहाँ पे। इट्स अ फंक्शन, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो दो फील्ड लाइन के बीच में ही फील्ड है। डोंट बी सो स्टूपिड, कोई ऐसा मत पूछ लेना सर फील्ड नहीं है क्या, सर गायब हो गया फील्ड वहां पे बीच में। हाँ, फील्ड एग्जैक्टली जीरो कहाँ पे, ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसको वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो फील्ड इज जीरो ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, बाकी हर जगह फील्ड है। ठीक है, एंड एरोज देखना, इधर एरोज ऊपर लेफ्ट टू राइट है, नीचे वाले सेक्शन में राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, जो भी है। तो ये ब्लू वाला मेरा क्लोज पाथ है, लेट्स से एबीसीडी, एबीसीडी। अब ई डॉट डीएल ओवर दिस परफॉर्म करते हैं, चलिए। ठीक है, ओके, सो मैं यहीं पे करता हूँ। ई डॉट डीएल अपन लोग को परफॉर्म करना है ओवर ए बी सी डी। ठीक है, तोड़ तोड़ के करेंगे तो याद ना कैसे लिखते हैं, ई डॉट डीएल ओवर ए बी, ई डॉट डीएल, हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिखना लिखें। ठीक है, फिर ई डॉट डीएल ओवर बी सी, तुम लोग लिखना अच्छे से। ठीक है, ऐसे करके हाँ इसको हटाता हूँ। ठीक है, देन ओवर सी डी ई डॉट डीएल प्लस ई डॉट डीएल ओवर डी ए। मतलब पूरे पाथ को पार्ट बाई पार्ट तोड़ तोड़ के हर जगह ई डॉट डीएल चेक करो। हर जगह ई डॉट डीएल लिखा हुआ है, हाँ मैं बस हर बारी में ये करो। अब फटाफट करते हैं। ठीक है, ए बी, अच्छा आपको पाथ का सर्कुलेशन लेना पड़ेगा, पाथ किधर जा रहा है, तो पाथ में क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ये रेड एरो से दिखा रहा हूँ क्लॉकवाइज। नाउ ए टू बी जब ट्रैवल कर रहा हूँ
डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर है, ये रेड एरो ये डीएल वेक्टर दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन चाचा फील्ड किधर है, फील्ड है हॉरिजॉन्टल, बट डॉट पॉट क्या आएगा 0 90 डिग्री ना, सो ए बी पाथ पे ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल, डॉट पॉट क्या आ गया लड्डू, ठीक है, तो गया। सेम तरह से सी डी के ऊपर, अरे सी डी पे सर कैसा है, डीएल वेक्टर नीचे है चाचा, लेकिन ई वेक्टर इधर है, अगेन परपेंडिकुलर, तो सी डी पे भी ई इज परपेंडिकुलर टू डीएल, ठीक है, कूल है, खत्म। अब चलिए, तो इन दोनों पे डॉट पॉट 0 हो गया, तो सर्वाइव भी नहीं किया, अब बीसी बचा और डीए बचा, तो नेक्स्ट, तो अच्छे से लिखते हैं, कहाँ लिखे, जगह नहीं बच रहा है यार, ठीक है, तुम लोग अच्छे से लिखना, ठीक है, यहीं पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन, इंटीग्रेशन थोड़ा समझ गया, ई डॉट डी एल ओवर एक है बी सी और फिर ई डॉट डी एल ओवर डी ए, ओके, तो आप क्या बोलोगे, सिंप्लीफाई कर रहा हूं सर, बीसी वाले पोर्शन में नोटिस करो, डीएल क्या होगा बी टू सी डीएल, और फील्ड वेक्टर भी तो उधर ही है, ठीक है, इक्वेशन से देखो या फील्ड लाइन से देखो एक ही आएगा, तो फील्ड वेक्टर इज अलोंग आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, तो लेफ्ट टू राइट, तो फील्ड वेक्टर भी उधर ही है, ठीक है, तो वहां पे क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट cos 0 1, सो ओवर बीसी, बीसी के ऊपर ई डॉट डीएल सिंपली बिकम्स ई डीएल, लेकिन वाले वाले अभी कॉपी मत करना, रुक जाओ, प्लस अब करते हैं डीए के ऊपर, रुक जाइए सब लोग, ठीक है, अभी कॉपी मत कर लेना, हर कुछ चेंज करूंगा, समझा रहा हूँ, डीएल के ऊपर ओवर डीए, सॉरी डीए के ऊपर, डीएल वेक्टर पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आपका पीछे हो रहा है, ठीक है, लेकिन फील्ड वेक्टर अभी भी किधर है, सामने, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, देखो सामने है, ठीक है, तो यहाँ पे cos 180 कितना आएगा -1, ठीक है, तो माइनस ई डीएल हो जाएगा, सो एक्चुअली दिस विल बिकम माइनस ई डीएल, तो डीएल के ऊपर जो इंटीग्रेशन था डॉट प्रोडक्ट, तो विल बिकम माइनस ई डीएल, आपको इस जगह सर तो 0 आ गया, सर बच गए, नहीं सर 0 नहीं हुआ सर, हर बार ही नहीं करने, नोटिस करो कि बीसी का हाइट डिफरेंट है, बीसी दैट है डिफरेंट हाइट, लेट्स से y2, ठीक है, बीसी का हाइट डिफरेंट है y2, और डीए का हाइट डिफरेंट है, लेट्स से y1, दोनों का हाइट डिफरेंट है, देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फील्ड मैग्नीट्यूड भी क्या है डिफरेंट, एक जगह फील्ड है के y2, एक जगह है के आई y1, मैग्नीट्यूड से ना देख के डायग्राम से देखो, बीसी जो पाथ है उस पाथ में डेंसिटी ज्यादा है, और एडी जो पाथ है वहां पे डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो दोनों जगह फील्ड स्ट्रेंथ कम है, सो एक्चुअली बीसी पे अगर मैं फील्ड लेता हूं तो आई शुड बी राइटिंग एक्सप्लिसिटली E2 टू एम्फसाइज कि सर बीसी का हाइट पे जो फील्ड है दैट इज E2, एंड डीए का हाइट पे जो फील्ड है दैट इज स्मॉलर वीकर दैट इज E1, ठीक है, सो बीसी वाले में E2 बन जाएगा, डीए के पाथ के लिए E1 बन जाएगा, अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, अब 0 नहीं आया, ठीक है, तो ध्यान रखना E2 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अच्छा E2 बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि ओवर पाथ BC हॉरिजॉन्टल ओवर पाथ BC एट पर्टिकुलर हाइट E इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हो, डीएल का इंटीग्रेशन क्या देगा पाथ लेंथ, तो मैंने जो ये रेक्टेंगल लिया था इसका कुछ लेंथ बड़े तो है ना, कुछ तो है, तो इसका लेंथ मैं L ले लेता हूँ, चल चाचा L है, ठीक है, तो दिख ही नहीं रहा है, इतना क्लमजी हो गया, तो जो भी है BC जो लेंथ है लेट्स उसको L पकड़ लो, ठीक है, अगर L पकड़ लेते हो तो DA भी L है, तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या सिंप्लीफाई होगा, ध्यान दो, E2 बाहर निकला, L माइनस E1 L, ये ऑब्वियसली 0 नहीं है, दिस इज नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी पता है E2 इज नॉट इक्वल टू E1, E2 इज एक्चुअली KY2, वेयर E1 एक डिफरेंट हाइट पे, तो इट इज KY1, ठीक है, तो ये नॉन जीरो आएगा, अगर नॉन जीरो आया मतलब सर्कुलेशन प्रॉपर्टी वायलेट हुआ, मतलब ये फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, इट इज नॉट कंजर्वेटिव, इट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है जिनका डेंसिटी साइड में बढ़ते रहे, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो सकता है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इट में इंक्रीज और डिक्रीज, बट पैरेलल फील्ड लाइंस एंड साइडवेज इनका डेंसिटी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंजर्वेटिव है, तो खत्म।